चारों तरफ बेबसी और मजबूर चेहरे, उदासी, हताशा और रोते चेहरे, खौफ और दहशत में आतंकी चेहरे। आतंक का एयरपोर्ट बन गया है काबुल एयरपोर्ट। काबुल पर तालिबानी कब्जे के 11वें दिन भी एयरपोर्ट का मंजर परेशान करने वाला है। अफगानिस्तान में ये तालिबान से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। तालिबानी आतंकवादियों से बचने का ये एकमात्र ठिकाना है। ये काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के तमाम रास्ते यहीं खत्म हो रहे हों। यहां तक पहुंच गए तो जिंदगी से एक उम्मीद बंधती है। इस दीवार को पार कर गए तो जिंदगी की मानो गारंटी मिल जाती है। लेकिन असली चुनौती कंटीले तारों वाली ये दीवार ही है, यानी एयरपोर्ट में एंट्री। एयरपोर्ट की एक दीवार को पार करने में कितनी बेशुमार मुसीबतें हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एयरपोर्ट के अंदर तो नाटो देश के सैनिक हैं, लेकिन बाहर व्यवस्था बनाने के नाम पर तालिबानी आतंकी तैनात हैं। और उनका मूड कब बदल जाए और कब वो फायरिंग शुरू कर दें, नहीं पता। कब वो लोगों को पीटना शुरू कर दें, इस पर भी कुछ कहना मुश्किल है। इस शख्स का खून से लथपथ चेहरा देखिए, समझ में आ जाएगा कि काबुल एयरपोर्ट का इलाका किस तरह किसी जंग मैदान में तब्दील हो गया है। तालिबानी आतंकियों की फायरिंग और भीड़ से कुचलकर पिछले 10 दिनों में एयरपोर्ट पर 10 लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन इस मुसीबत के पार भी एक मुसीबत है, और वो है आतंकी हमले का। एक साथ 3 देशों ने काबुल एयरपोर्ट पर बेहद गंभीर खतरे का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर चले जाने को कहा है, तो वहीं ब्रिटेन ने साफ कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर किसी गंभीर आतंकी हमले का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी बड़े आतंकी हमले की चेतावनी खुलकर दी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर नजर डालिए। वेबसाइट पर जारी सुरक्षा अलर्ट में साफ लिखा है कि काबुल एयरपोर्ट के सभी गेट पर सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। हम सभी अमेरिकी नागरिकों को सलाह दे रहे हैं कि वो एयरपोर्ट आने से बचें, और जब तक अमेरिकी सरकार के किसी प्रतिनिधि से एयरपोर्ट आने को न कहा जाए, तब तक एयरपोर्ट के गेट से दूर रहें। जो अमेरिकी नागरिक अलग अलग गेट पर मौजूद हैं, वो तुरंत वहां से सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं। ब्रिटेन विदेश विभाग ने जहां अपने सभी नागरिकों से कहा है कि वो अफगानिस्तान न जाएं, तो वहीं आतंकी हमले की भी चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मराइज पेन ने चेतावनी दी कि काबुल एयरपोर्ट के पास आतंकी हमले का बड़ा खतरा है, और उन्होंने उन तमाम लोगों से वहां से दूर चले जाने को कहा है जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं या जिनके पास ऑस्ट्रेलिया वीजा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वो अपने आसपास नजर रखें, खास तौर पे जब वो भीड़ भाड़ के बीच हों। तो सुनिए, आतंकी हमले का खतरा है कि तालिबान आईएसआईएस के यानी एयरपोर्ट पर आईएसआईएस कौन हमला कर आतंकियों से है। तो सुनिए, जो तालिबान और अमेरिका दोनों का दुश्मन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही आईएसआईएस से आगाह किया था। The ISIS in Afghanistan have been the sworn enemy of the Taliban. I've said all along, we're going to retain a laser focus on our counterterrorism mission, working in close coordination with our allies and our partners, and all those who have an interest in ensuring stability in the region. खतरा है आईसिस के खुरासान गुट से। 6 साल पहले पाकिस्तानी तालिबान से असंतुष्ट होकर आतंकियों ने आईएसआईएस का खुरासान गुट बना लिया था। सेना और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस के विस्फोटक लदे ट्रक से एयरपोर्ट पर धमाका कर सकता है, या फिर हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर भीड़ के बीच घुसकर उसके आत्मघाती हमलावर खुद को उड़ा सकते हैं। इस खतरे की आशंका ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आतंक का एयरपोर्ट बना दिया है।
आज तक ब्यूरो। काबुल एयरपोर्ट का मंजर झकझोर देने वाला। I see. What? Is it too obvious? Well, I don't know what's appropriate for this sort of thing. I tried Googling what to wear to a 90 गिर रहा है। party in San Francisco. चारों तरफ हताशा और मायूसी, बदहवासी और नाउम्मीदी। ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है। भूखे प्यासे गर्मी में अपनी बारी का इंतजार करते लोगों का शरीर जवाब देने लगा है। गश खाकर गिरती इस महिला को देखिए। महिला की मदद के लिए स्ट्रेचर लेकर भागते विदेशी सैनिक को देखिए। मानवीय त्रासदी का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है काबुल एयरपोर्ट। सबका बुरा हाल है। जिन छोटे छोटे मासूम बच्चों को तालिबान और आतंकवाद के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी मुसीबत देखिए। आसमान से बरसती आग ने उन्हें झुलसा दिया है। इन मासूमों की चीख से दुनिया दहल रही है, लेकिन तालिबान को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो वो अपने ही लोगों का ये हाल नहीं करता। बच्चों के साथ काबुल एयरपोर्ट पर महिलाओं का भी बुरा हाल है। तालिबान राज की 20 साल पुरानी खौफनाक यादों को दोहराने से बचने के लिए महिलाएं हर हाल में अपने मुल्क से दूर होना चाहती हैं, इस कोशिश में कि उन्हें हर तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। तालिबान ने चारों तरफ से काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है। काबुल की तरफ जाने वाली सड़क हो या फिर एयरपोर्ट का मेन गेट, इससे बचने के लिए लोगों की भारी भीड़ एयरपोर्ट के उत्तरी गेट का रुख कर रही है, लेकिन वहां भी तालिबानी आतंकवादी उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का ये आतंकवादी किस तरह से लोगों को धमका रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सैकड़ों अफगानी एयरपोर्ट की दीवार से सटे गंदे नाले में खड़े होकर एयरपोर्ट में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। नाले में खड़े अब इन लोगों की करीब की तस्वीर देखिए, जिसमें आपको ये लोग कमर तक गंदे पानी में घूमते फिरते दिख जाएंगे। इन लोगों में बच्चे बुजुर्ग हर उम्र के लोग हैं, जिन्हें नाले की इस गंदगी में खड़ा होना मंजूर है, लेकिन तालिबानी राज किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। अब काबुल एयरपोर्ट के इस नाले की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें यह बच्चा विदेशी सैनिकों से गुहार लगा रहा है। वीडियो में आगे कई लोग अपने पासपोर्ट और बाकी जरूरी कागजात नाले में खड़े होकर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर काबुल में हालात बहुत खराब हैं और सभी 31 अगस्त से पहले किसी भी तरह काबुल छोड़ देना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर खड़े इन लोगों में ज्यादातर वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में विदेशी देशों से जुड़े रहे हैं। कोई किसी बाहरी देश के लिए दुभाषिया था, तो कोई अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास का कर्मचारी। काबुल में तालिबान के कब्जे के अगले दिन दुनिया भर में इस एयरपोर्ट की तस्वीर और वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें अफगानिस्तान के लोग अमेरिकी सेना के एक विमान के आगे दौड़ते दिख रहे थे। एक तस्वीर प्लेन के अंदर की भी थी, जहां बेशुमार लोग विमान में सवार थे। एक विमान से गिरते लोगों की तस्वीरें भी सामने आई थीं। अब भी हालात ज्यादा नहीं बदले हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह तालिबान का कब्जा और उसकी ओर से दी गई धमकी है। आज तक ब्यूरो।
काबुल एयरपोर्ट में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे खाने पीने के सामान का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। परेशान हाल लोगों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। एक बोतल पानी 3000 रुपए में बिक रहा है। पिछले 20 साल में अफगानिस्तान के लोगों ने ऐसी आफत नहीं झेली थी। अफगानिस्तान के शायद ही किसी नागरिक ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो पानी पीने को मुहताज हो जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर जो हालात हैं, उसमें पानी पीने के लिए भी 100 दफा सोचना पड़ रहा है। इसकी वजह खाने पीने के सामान की आसमान छूती कीमत है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर पानी की एक बोतल $40 यानी करीब 3000 रुपए में बिक रही है। वहीं चावल की एक प्लेट का भाव $100 तक चला गया है, जो करीब 7500 रुपए होते हैं। बड़ी बात यह कि चाहे पानी की बोतल खरीदनी हो या फिर खाने की प्लेट लेनी हो, अफगानिस्तान के मुद्रा की जगह डॉलर में ही भुगतान किया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल की कीमत $40 है और एक प्लेट चावल की कीमत $75। वो सिर्फ डॉलर ले रहे हैं, अफगानी रुपया नहीं, जो आम लोगों की पहुंच से दूर है। डॉलर दी, अफगानी नहीं दी। पानी की कीमत इतनी ऊपर जाने का ही नतीजा है कि लोग बिना खाए पिए धूप में खड़े होने को मजबूर हैं और बेहोश होकर गिर रहे हैं। लेकिन तालिबान लोगों की मदद करने की बजाय उनसे मारपीट कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में नाटो देशों के सैनिक अफगानिस्तान में मददगार बनकर उभर रहे हैं, जो एयरपोर्ट के पास अस्थायी घर बनाकर रहने वाले लोगों को पानी की बोतल और खाना दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के छोटे बच्चों को चिप्स के पैकेट बांटते हुए भी देखे जा सकते हैं। अफगानिस्तान के बच्चों को विदेशियों का ये व्यवहार बहुत पसंद आ रहा है और वो अमेरिकी सैनिकों को सलाम भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी समस्या विदेशों में शरण पाने की है, जिसे तालिबान ने करीब करीब नामुमकिन बना दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिका अब तक 82,000 लोगों को निकाल चुका है। पिछले 24 घंटे में 19,000 लोग निकाले जा चुके हैं। करीब 4,500 अमेरिकी भी अब तक निकाले जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक विश्व इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन में ये एक है। 82,000 plus people who so far have been evacuated. About 45–46% have been women and children. And we've been intensely focused, particularly on making sure that we can get women at risk out of harm's way. लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के 2.5 लाख लोगों को तालिबान से खतरा है, जिसमें से सिर्फ 60,000 लोग ही उसके चंगुल से बच पाए हैं। आज तक ब्यूरो।